कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूँढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखत नाई। तो संत कबीरदास जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहकर गए कि इस प्रभु परमात्मा को कोई पहाड़ों पर ढूँढता है, तो कोई वनों में जाकर ढूँढता है, तो कोई सोचता है कि परमात्मा है ही नहीं। लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे घट के अंदर है। ये कई संतों ने अपने वाणी में भरमाया। लेकिन हम इंसानों ने अलग-अलग तरह से इस परमात्मा को पूजने के उपाय खोजने शुरू कर दिए और फिर कहने लगे कि दुःख आता है तो ही हम हरि की याद में डूब जाते हैं और जैसे ही सुख आता है तो हम हरि को ही बिसार देते हैं। कबीरदास जी की वो लाइनें कि दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। तो सुख आते ही हम इस प्रभु परमात्मा को ही बिसार देते हैं। प्रभु हमारे अंग-संग है, ये हमने कई ग्रंथों में सुना, पढ़ा और हम सत्संग में भी अक्सर यही सुनते हैं। लेकिन बात ज़हन में ये आती है कि इसका एहसास नहीं होता। जब कभी भी हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में जीते हैं, तब बात आती है कि इस प्रभु परमात्मा का एहसास जहाँ होना चाहिए, क्या हम वहाँ पर इसे भूल तो नहीं गए? क्या हमें वहाँ इस प्रभु परमात्मा का वही ध्यान था जो होना चाहिए या फिर उस वक़्त हमारा मन कुछ और ही सोच रहा था? हम भी क्या उस दुनियावी माहौल में ढल गए हैं कि हम अपने मतलब के लिए ही प्रभु इस रमे राम को याद करते हैं और जब हमारा कोई स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, तो हम इसे बिसार देते हैं। तो कहने का यही भाव कि प्रभु परमात्मा ये हमारी आत्मा की भूख होती है। जब तक हम अपने मन के अंदर नहीं झाँकेंगे, तब तक इस प्रभु परमात्मा को सिर्फ़ कहने सुनने में ही कोई भी हमें अपने अंदर वो एहसास महसूस नहीं होगा कि ऐ मन मेरे साँझ सवेरे अपने मन में झाँका कर, की है कितनी नेक कमाई और बुराई आका कर। कि हे मन तू अपने अंदर झाँका कर। हम अक्सर दूसरों की तरफ उँगलियाँ उठाते हैं। एक उँगली हम उठाते हैं तो 4 उँगली हमारी तरफ उठती हैं। क्योंकि हमें आत्म-मंथन नहीं आया अभी। आत्म-मंथन करते कैसे हैं? हम पर-मंथन करने लग जाते हैं। जिस दिन हमें आत्म-मंथन अच्छे से करना आ जाए कि हमें अपनी ही कमियों को निखारना है और हमें अपने आप को जितना निखारते जाएँगे, हमारे अंदर उतना ही बदलाव आता जाएगा। यही आत्म-मंथन का उद्देश्य है कि इस प्रभु परमात्मा का एहसास निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी इस निरंकार का जो एहसास होना चाहिए, वाक़ई वो एहसास भी हो। वरना तो दुनिया में हम देखते ही हैं कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं होती और जब इस दुनिया में हम अपने आस-पास भी देखते हैं, तो अक्सर हमें यही दिखाई पड़ता है कि हर कोई अपने-अपने कार्य में जीवन बिता रहा होता है। किसी से क्या मतलब, कोई किसी को पूछता तक नहीं है कि हम अपने गम से कब खाली, तुम अपने काम हमें अपने काम से कब फुर्सत, तुम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया ना तुम खाली, ना हम खाली। तो यही पंक्ति इस कवि की आती है और अंत में गालिब की वो लाइनें कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और शीशा साफ करता रहा। कि मैं अपने आप को निखारने की जगह सिर्फ़ दूसरों पर ही लांछन लगाता रहा, अपने कमियों को नहीं सुधारा। तो निरंतर हमें सद्गुरु माता जी भी यही संदेश देती हैं कि हमें अपने आप में सुधार करना है और कहा भी है कि खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदलेंगे, अगर नज़रें बदलोगे तो नज़ारे बदलेंगे। तो हमें अपने आप पर जितना ध्यान दिया जा सकता है, उतना ध्यान देना चाहिए और
शिकवे से हमें शुक्र तक भी आना चाहिए, क्योंकि शिकवे करते रहें तो हमारा मन इस प्रभु परमात्मा से दूर हटता जाता है। क्योंकि परिस्थितियाँ किसी की भी एक जैसी नहीं होती। अलग-अलग परमात्मा ने सबको खूबियाँ बख्शी होती हैं। उन खूबियों पर ही हमें चलना होता है, और अगर उस परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हों या बुरी हों, है तो परमात्मा की ही दात, और दोनों ही परिस्थितियों में जो एक रह सके, वही अच्छा गुरसिक होता है। कि एक सी हो मनोस्थिति, और कैसी भी हो परोस्थिति, कि परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मन की स्थिति हमेशा एक ही रहनी चाहिए। यही एक गुरसिक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इस गुण को हम अपने जीवन में अपनाते जाते हैं तो हम उतने ही अपने अंदर की जो कमियाँ होती हैं, वो निरंतर दिन प्रतिदिन हमें सुधार आता जाता है। और भई एक बात कि मोकू कहाँ तू ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। जहाँ बात शुरू से शुरू की थी कि ये परमात्मा तो हमारे अंदर घट में ही है, कि जो हिरन होता है वो दाएँ-बाएँ फिरता है कि ये जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी की नाभि से ही वही सुगंध आ रही होती है। तो हम जैसे ही इस निरंकार के एहसास में डूबते हैं, तो हमें पता चलता है कि मैं जिस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, ये हमारे जितने भी हमारे भाई-बहन, सगा-बंधु, या जितने भी मनुष्य जाति है, या जितने भी पशु-पक्षी, जीव-जंतु, सभी परमात्मा के अंश हैं। फिर हमें सबके दुःख में ही अपना दुःख भी महसूस होता है, और हमें किसी को कुछ चोट लग जाए तो हमें भी उसके सहानुभूति का एहसास होता है। ये केवल तभी संभव है जब हमें ये एहसास होता है कि उसके अंदर भी परमात्मा है, वरना तो इसका एहसास हो ही नहीं सकता कि किसी के गम से मुझे क्या लेना। जब तक हमें ये पता चल गया कि जो नूर मेरे अंदर है, वही उस सामने वाले के अंदर भी है, तो हर दिल में खुदा रहता है, ये वाला भाव जब मन में आता है, तब ही हम इस प्रभु परमात्मा के एहसास में डूबते हैं। तो यही कामना कि सभी आत्ममंथन करते हुए इस प्रभु परमात्मा के एहसास में जीते चले जाएँ। सत संगत जी, धन निरंकार जी।